नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं जिनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो प्लांट ब्रीडिंग में मॉलिक्यूलर मार्कर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं उनके काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। वो एडवांटेजेस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं वो काफ़ी अबंडेंट होते हैं, वो कोडोमिनेंट शो करते हैं। फिनोटिपिकली वो न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रलिटी शो करते हैं। एपिस्टासिस एब्सेंट होता है और इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होता है इनमें। इसी के साथ साथ हमने ये देखा था कि हम बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं या हम उन्हें बना सकते हैं बाय यूजिंग डीएनए प्रोब्स। हमने प्रोब्स की हेल्प से और डीएनए प्राइमर्स की हेल्प से हमने मार्कर्स को बनाया था। सो हम बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। देखते हैं कि इनका एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कि जो कल्टीवर है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसको आइडेंटिफाई करने में, या हम बोल सकते हैं कि उस कल्टीवर को उसकी प्योरिटी को असेस करने में, प्योरिटी असेसमेंट में, या हाइब्रिड टेस्टिंग। कल्टीवर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी या जो हमारे पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। जीनोम मैप्स को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर सकता है। मॉलिक्यूलर मैपिंग ऑफ जीन में मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हम कर सकते हैं। मैपिंग कर सकते हैं हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई की, या फिर म्यूटेशन को मैप कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में भी ये हेल्प करता है। तो चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। जो मार्कर्स हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज़ हम कल्टीवार को उसकी आइडेंटिटी को, ट्रू आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इससे क्या कर सकते हैं, इनको हम कंफर्म करते हैं। क्या करते हैं? कंफर्म ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स। जो इंडिविजुअल प्लांट्स हैं उनकी ट्रू आइडेंटिटी मेंटेन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कंफर्म करना ज़रूरी होता है। किस लिए होता है वो कंफर्मेशन ज़रूरी? ताकि जेनेटिक प्योरिटी को हम मेंटेन कर सके। इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ जेनेटिक प्योरिटी। इसीलिए ज़रूरी होता है कि कल्टीवर की जो आइडेंटिटी है उसको कंफर्म किया जा सके, या हम इसे और क्या बोल सकते हैं कि हम प्योरिटी का असेसमेंट करते हैं। प्योरिटी असेसमेंट, राइट। इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इन मार्कर्स का रोल। हमने कंफर्म किया कल्टीवर की आइडेंटिटी को ताकि हम हाई लेवल ऑफ जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन कर सके। इसको मेंटेन करना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हमारे को एक्सप्लॉइट करना है हेट्रोसिस को। अब हमने हाइब्रिड प्रोडक्शन किया है, तो किसी भी चीज़ का, सीरियल्स का, राइस का, मतलब किसी का भी अगर हमने हाइब्रिड प्रोडक्शन किया है तो हम हेट्रोसिस को एक्सप्लॉइट कर सके। हेट्रोसिस, हेट्रोसिस जो है उसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सके, और जो हाई लेवल है प्योरिटी की, जो अच्छे जितने भी हमारे जीन्स हैं वो हमारे को मिल सके हमारे कल्टीवर्स में। कल्टीवर आइडेंटिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका एप्लीकेशन इन आइडेंटिफाइंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनालाइज करना
किस में कर रहे हैं हम एनालाइज? जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम इसे एनालाइज कर रहे हैं इन जर्म प्लाज्म में एनालाइज कर रहे हैं या किसी कल्टीवर में एनालाइज कर रहे हैं, या फिर हम एडवांस ब्रीडिंग मटेरियल अगर हमारे पास कुछ है तो उसमें अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स का। तो हम काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा हो जाएगा, हमने जो लास्ट हमारे लेक्चर में हमने पढ़ाई था, ये सारी टेक्निक्स क्या क्या पढ़ी थी हमने हमने पढ़ा था RFLP, हमने पढ़ा था AFLP, हमने पढ़ा था रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, RAPD। सो ये सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी थी और इन सब की मदद से इवन माइक्रो सैटेलाइट्स हम एनालाइज कर सकते हैं क्या कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोम मैप्स के कंस्ट्रक्शन की। सो जीन मैपिंग या फिर जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन होता है उसमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि हमारे जो ये मैप्स होते हैं इनमें क्या होता है, हाई डेंसिटी लिंकेज मैप्स को कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी होता है। अब ये हाई डेंसिटी लिंकेज मैप्स जो होते हैं इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स हों हमारे पास। अब जैसे हमारा पूरा जीनोम है, जो जीनोम है, इस जीनोम के लिए लिंकेज मैप कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है अगर हम हमारे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स यूज़ कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स हैं वो इतने अवेलेबल नहीं हैं। इतने सफिशेंटली अवेलेबल नहीं है तो इनका यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए हमारे को ज़रूरी होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो हैं इनकी अवेलेबिलिटी होने की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लांट जीनोम की मैपिंग ईजी हो गई है। अब ज़्यादातर जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं उनके पास उनके लिंकेज मैप्स हैं। उन लिंकेज मैप्स की वजह से क्या हो रहा है कि उनके जीनोम के स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है। राइट, जीनोम के स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है, मैपिंग और टैगिंग करी जा सकती है जीन्स की। और क्या हो सकता है कि जीन की मैप बेस्ड क्लोनिंग की जा सकती है। राइट, और फिजिकल मैप्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीनोम मैप्स के कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मैपिंग ऑफ जीन की, तो उसमें जो हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, जो हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट जो हमारी जीन्स हैं उन जीन्स की हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, हम उनकी टैगिंग कर सकते हैं।
एग्रीकल्चरल इम्पॉर्टेंट जीन्स होती हैं, ये क्या होता है इनका कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोनोजेनिकली इनहेरिट होते हैं और क्या होते हैं, ये काफ़ी डिस्क्रीट वेरिएशन शो करते हैं। जबकि जो हमारे क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं ये हमारे पॉलीजेनिकली कंट्रोल होते हैं और क्या होता है, ये कंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं। सो इन टाइप की जो हमारी जीन्स होती हैं उनकी हम मैपिंग और टैगिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। करते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन की, तो जो क्रॉप इम्प्रूव करने के लिए किसी भी क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होता है जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट की जाए, राइट। अभी जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट किया जाए और हमारे डिज़ायरेबल जो वेरिएंट्स हैं जो डिज़ायरेबल है, इन डिज़ायरेबल वेरिएंट्स को क्या किया जाए, सिलेक्ट किया जाए। इन डिज़ायरेबल वेरिएंट्स को सिलेक्ट किया जाए। तो ये जो हमारा डिज़ायरेबल वेरिएंट्स का, डिज़ायरेबल जीन्स का जो सिलेक्शन होता है लिंक्ड मार्कर्स की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है ये, लिंक्ड मार्कर्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। मार्कर की हेल्प से अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, सो जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिमिटेड है और काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं और डोमिनेंट भी होते हैं, तो उसकी वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। और मॉलिकुलर मार्कर्स की मदद से जो ट्रेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, लाइक डिफ़िकल्ट ट्रेट्स जो है वो कौन से हो गए, जैसे कि हमारे ड्राउट टॉलरेंस, और हमारा सपोज टॉक्सिसिटी, मिनरल डिफिशिएंसी, सॉल्ट टॉलरेंस, राइट। ये सारे जो ट्रेट्स हैं, इन सब ट्रेट्स को हम मॉलिक्यूलर मार्कर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। सो इनको स्क्रीन किया जा सकता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जो लिंक्ड मार्कर्स हैं, जो हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, वो करते हैं और उनकी वजह से हम काफ़ी सारे ट्रेड्स को स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि हमें ये जो ट्रेड्स हैं इन जीन्स की वजह से मिल रहे हैं, जो हमारे डिज़ायरेबल वेरिएंट्स हैं। सो ये होता है हमारा मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई को मैप करने में। जो क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई है, ये इसका जो एनालिसिस होता है ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा दो टाइप का डेटा होता है, जो हमारी फिनोटिपिक और दूसरा होता है हमारा जीनोटिपिक डेटा। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक डेटा को क्या करते हैं,
उन दोनों डेटा को लिंक किया जाता है। तो इस डेटा को करते हैं हम लिंक, और इसको लिंक करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स जो हैं उनमें जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन जो है, उस जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन को इन कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द मेथड कॉल्ड क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई, उसकी मैपिंग से। सो इसमें भी हमारा क्या यूज़ होता है, अगेन हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर्स की हम हेल्प लेते हैं इसमें। सो QTLs की मैपिंग के लिए भी हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज़ करते हैं। जो एप्लीकेशन है वो है कि हम म्यूटेशन की भी मैपिंग कर सकते हैं कि म्यूटेशन नॉर्मल जीन में कहाँ हो रहा है, तो वो म्यूटेशन किस लोकेशन पे है, तो हम उसकी भी क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन जो है, हम मतलब हमारी क्रॉप्स का इवोल्यूशनरी पैटर्न क्या है, कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, सो उस तरीके की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो भी हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स की हेल्प से देख सकते हैं। ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इनका बहुत वाइड यूज़ क्यों होता है, क्योंकि ये सिंपल होते हैं, इनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, नेक्स्ट क्या होता है कि प्रिसाइज लोकेशन होती है इनकी, और बाकी एडवांटेजेस हमने पहले भी देखे थे। इसके साथ साथ क्या इसमें और ज़्यादा अच्छी बात क्या होती है कि ये इनमें कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। सो जो हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स अवेलेबल हैं उसमें से हमारे जो SSR है और SNP है, इनका यूज़ बहुत वाइडली होता है, और हमारे जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं इनका हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं कंजर्वेशन बायोलॉजी में, हम इसका और भी यूज़ कर सकते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, सिस्टमैटिक्स में। सो एप्लीकेशंस जो है हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स की बहुत वाइड हैं, और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।